शबनम चौधरी ना मतलब मुझे गंदी गालियाँ निकाली हैं और मेरा 5 साल का बेटा है, उसको जान की धमकी दी है कि मैं इसको मार दूंगी। इस बीबी की आप लोग गाने देख लें, नंगे डांस किए हुए हैं, उनका माइंड वहीं तक उनका स्टॉप हुआ है। पूरी रात जागती है, ड्रिंक करती है, ये पूरे मोहल्ले में शोर मचाती है और सारा दिन लॉक करके अपने रूम में रहती है। सक्की भाभी के साथ कहती है कि मेरे हस्बैंड के नाजायज़ ताल्लुकात हैं और रात को 4 बजे जो है ना, ये पता नहीं कहाँ से वापस आती है। इसका ना कारोबार है, ना पता नहीं हमें क्या ये करती है क्या नहीं। इनके घर में नुकरानी है, उनको कहती है कि आप मेरे हस्बैंड के साथ ख़राब हो। ये जी कैमरे में मेरा शोहर इनको देखता है, कभी ये क्या कपड़े पहन कर आ रही होती हैं, कभी क्या कपड़े पहन कर आ रही हैं। आपको अपने शोहर पर इतबार नहीं है तो आप किसी के बारे में क्या बात करेंगी। वो कह रही ये अगर कल को मुझे कोई नुकसान होता है या मेरे बच्चे को होता है तो उसकी जिम्मेदार ये बंदी होगी जो बदमाश बनी फिर रही है। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम शीला चौधरी है और मैं इस टाइम तमस थिएटर में काम कर रही हूँ। शबनम चौधरी नामी हमारी जो मतलब काफ़ी पहले काम करती थी, मैंने कभी उनके साथ काम नहीं किया। तो रिसेंटली कल की बात है, जुमेरात की बात है कि मैं शो कर रही थी, परफॉर्मेंस कर रही थी। वो थिएटर में आई हैं, थिएटर में आके उन्होंने नीचे मतलब सबके सामने उसने बड़ी बातें की हैं, बड़ा कुछ किया, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ से उनको ना भिजवा दिया। हमें कॉल आती है जी ऐसे ऐसे एक औरत है शबनम चौधरी, वो आकर उसने जो है ना यहाँ पे हल्ला गुल्ला किया है, तो ये क्या मामला है। हम यहाँ से चले जाते हैं अपने घर वापस। वहाँ जाके मैं अपने घर में इंटर होती हूँ तो वहाँ से मेरी अम्मी जो है मेरी अम्मी रो रही होती हैं, कहती हैं जी यहाँ पे ना ऐसे ऐसे शबनम आई है, कोई हमारे बिल्कुल सामने ही है। तो वो आई है तो उसने ना मतलब मुझे गंदी गालियाँ निकाली हैं और मेरा 5 साल का बेटा है, उसको जान की धमकी दी है कि मैं इसको मार दूँगी। बात ये है कि आपने उनका भी बयान सुना है और अभी हमारा भी आप सुनेंगे कि वो एक बात कर रही है कि मेरा हस्बैंड जो है उसके इसके साथ कोई ताल्लुकात हैं या क्या है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि आपको अपने शोहर पर इतबार नहीं है तो आप किसी के बारे में क्या बात करेंगी। वो कहती है जी कैमरे में मेरा शोहर इनको देखता है, कभी ये क्या कपड़े पहन कर आ रही होती हैं, कभी क्या कपड़े पहन कर आ रही हैं। रिसेंटली ये बात हुई है कि हमने जाके उससे पूछा है, दरवाज़ा उसका नॉक किया कि आपको प्रॉब्लम क्या है, आप आकर हमारे घर में आपने इस तरह से बात की है, आपको असल में वजह क्या है। हमने नॉक किया, उसने दरवाज़ा नहीं खोला और उसने अंदर से ही गाली निकाली हैं हमें कि आप ऐसे हो, आप ये हो, वो हो। उसके बाद थोड़ी देर में उसने पुलिस को कॉल कर दी है। बाकी ये मेरे शौहर हैं, आपको ये बताएंगे कि क्या मसला हमारे साथ हुआ। कि वो कहती है कि मेरा शौहर, इन्होंने कोई गली में कैमरे वगैरह लगाए, ये कह के कि हमें सिक्योरिटी थ्रेट है। पहले तो ये समझ नहीं आती, ना कोई इसका सियासी करियर है, ना ये कोई पॉलिटिशियंस है, ना कोई इनका मसला है, ठीक है ना। इनको थ्रेट किस चीज़ का है। मोहल्ले में कोई 7वीं 8वीं लड़ाई है इसकी, बिला वजह बेतुकी बातों पर ये बहस करती है, लड़ पड़ती है। अभी जब वाक़या ये हुआ है लास्ट नाइट, मैंने जाके पूछने की कोशिश की है, तब इसने मुझे गालियां दी हैं। देखें एक मर्द कब तक बर्दाश्त करता है, एक बात करेगा, दो करेगा। मैं मोहतरमा करके बात कर रहा हूँ, उसने मुझे गालियां देना शुरू की। उसके बाद मैंने एक्शन का रिएक्शन किया है और मैंने फिर इसको कहा है कि भाई आप इतनी ही बदमाश हो, इतनी बड़ी आपका कोई सोर्सेज है तो फिर निकालो बाहर, करते हैं हम बात। देखें इसने हमारी इज़्ज़त नफ्स को छेड़ा है, हमारी इज़्ज़त नफ्स मजरूह हुई है इस बात से और हम इसका एक्शन लेंगे। हम इसको हर्जाने के तौर पे 10 लाख रुपए का अदालत के थ्रू इसको नोटिस भेजेंगे और इसको अगर ये कुछ समझती है कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ तो इसकी भूल है। ये फिर हमें कहती है कि मैं स्ट्रेट गाड़ी मारूंगी या आपका एक्सीडेंट करूंगी, ये कहती है कि मैं आपकी मिसेस पे एसिड फेंकूंगी। देखें ये इस तरह के वाकयात करी, बेसिकली ये साइको पेशेंट है, ठीक है ना। फिर आप ये देखें कि ये जिस शौहर के बारे में बात करी है, जनवरी में ही हमारे मोहल्ले में घर लेती है और इसका निकाह जून में होता है। 6 माह वो शख्स इसके साथ बगैर निकाह के रहा है। तो ये आप हमें सुना रही है बातें कि जी मेरा शौहर, मेरा बंदा, तो मेरा वो फलाना जिमकाना। यार आप अपनी उम्र देखें, आप हमारी माँ की उम्र की हैं, आपसे हमारे उम्र में कितना एज डिफरेंस है। कोई शर्म करें। तो इस तरह के आप बयान दे रही हैं, इस तरह के आप वाक़यात को मतलब कि हाईलाइट कर रही हैं, तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि बस कर दें, वरना इसके नताइज बहुत बुरे होंगे और हम इसके लिए हुकाम बालग तक जाएंगे, अपने इदारों से मदद लेंगे। और मेरी अपील है, मेरी रिक्वेस्ट है, हमें इससे तहफ़्फ़ुज़ात हैं।
ये हमारी पीठ पीछे हमारे बच्चे को, हमारी बुजुर्ग वालदा को थ्रेट करती है, उन्हें जान से मारने की धमकी देती है, और ऐसा हम कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए जी, सब लोग ये देखेंगे हमारी जो रिकॉर्डिंग हो रही है कि मैं काम किस लेवल का करती हूँ और मैं काम किस तरीके से करती हूँ। बात ये है कि उसका शौहर है, देखें आपके घर के मामलात हैं, आप अपने घर में ख़त्म करें, ना कि आप अभी इनके घर में नुकरानी है, उनको कहती है कि आप मेरे हस्बैंड के साथ ख़राब हो। ये उसकी मतलब 6 से 7 दफ़ा उसके हस्बैंड के साथ लड़ाई होती है, और सक्की भाभी के साथ कहती है कि मेरे हस्बैंड के नाजायज़ ताल्लुकात हैं। जो बंदी अपने भाई की या भाभी की इज़्ज़त को नहीं, वो किसी की इज़्ज़त को नहीं समझेगी, ठीक है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि ये अगर कल को मुझे कोई नुकसान होता है या मेरे बच्चे को होता है तो उसकी ज़िम्मेदार ये बंदी होगी जो बदमाश बनी फिर रही है, जो किसी को कुछ नहीं समझती। मैं नहीं कह रही, हमारा पूरा मोहल्ला इस चीज़ की गवाही देगा। रात को भी इसी टाइम जब हम लोग गए हैं, उसी टाइम पूरा मोहल्ला हमारे साथ स्ट्रिक्ट खड़ा हुआ था कि बीबी गलत करती है, यहाँ पे गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल करती है। हम इस दौर के हम लोग परफॉर्मेंस करते हैं, इस दौर की हमारा कोई पीछे कोई रिकॉर्ड जो गलत नहीं है। इस बीबी की आप लोग गाने देख लें, नंगे डांस किए हुए हैं, उनका माइंड वहीं तक उनका स्टॉप हुआ है। रात को ये मैडम उठ जाती है और रात को 4 बजे जो है ना, ये पता नहीं कहाँ से वापस आती है। इसका ना कारोबार है, ना पता नहीं हमें क्या ये करती है क्या नहीं। पूरी रात जागती है, ड्रिंक करती है, ये पूरे मोहल्ले में शोर मचाती है और सारा दिन लॉक करके अपने रूम में रहती है। कोई अगर गाड़ी का कहता है साइड पे उनको गालियाँ निकालती है। और कल की बात हमारी और आज की बात, किसी और के साथ भी इसने लड़ाई की है। हमारी यही है कि इस मोहल्ले से इसको बगैरत औरत को यहाँ से निकाला जाए, और ये जलील कर रही है। ये असल में ये पागल औरत है। अगर हमें कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार ये बगैरत औरत है। शौहर ने जो, और उसके बाद 10 दिन पहले की बात है, हम घर आते हैं तो हमें पता चलता है जी ऐसे ऐसे ना कोई गाली निकाली है। तो मेरा शौहर जाता है कि भाई बीबी जी आपको मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है, आप हमें बताएं। कहती है जी मेरा हस्बैंड ये है वो है। उसने इसके ही हस्बैंड ने मेरे सर पे हाथ रखा है, मुझे बहन का है, मुझे बेटी का है। कहता है जी मेरी बीवी पागल है। अब आप ये देखें कि जिसका शौहर उसको पागल कह रहा है तो हम लोग क्या चीज, और उसको वो छोड़ के जा चुका है, ठीक है। और मैं यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रही हूँ, ठीक है, तमासिल थिएटर में अच्छे कैलिबर में काम कर रही हूँ। उसको पता नहीं मुझसे क्या प्रॉब्लम है, और वो हर किसी के साथ प्रॉब्लम करती है। देखिए जी, बात ये है कि बेबुनियाद इल्ज़ाम है, और जिन बातों का कोई वजूद नहीं है, ये उन बातों पे एक्शन करने को कह रही है। रही बात ये है कि इसका जो रिकॉर्ड है, इसने जो भी काम किए हैं, जो भी सिस्टम्स हैं, वो सारी दुनिया को पता है। और मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अगर हुकाम बाला हमारे ख़िलाफ़ कोई FIR होती है तो हम इसका जवाब देंगे इंशाल्लाह। हम इससे पीछे नहीं हटेंगे और हम भरपूर इसका मुकाबला करेंगे। इसको हम बताएंगे कि कानूनी कार्रवाई अगर ये कर सकती है तो कानून हमारे साथ भी है। हम भी एक मौजूद शहरी हैं, इस पाकिस्तानी अवाम से, मतलब इस मुल्क से हमारा ताल्लुक़ है। तो इंशाल्लाह मुझे अपने कानून पर पूरा भरोसा है कि अगर ये कोई भी कार्रवाई करवाने में कामयाब होती है तो हम भी पीछे हटने में नहीं रहेंगे।